सारा फ्रेश होंगे, जो भी है अपना सारा काम पूरा करके फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे पूजा पाठ के बाद। फिर आप लोग व्लॉग में बने रहना, और व्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जीवन में बहुत अच्छा काम करिए, जाना सबको एक दिन, पर बेहतर काम करके जाइए जिससे दिल को खुशी मिले। है ना, अपने आप को खुशी तो देना ज़रूरी है। जब आप खुश रहोगे, आप अच्छे रहोगे, बेहतर रहोगे, तभी तो जाके आप दूसरों को खुश रखोगे। तो पहले आप, फिर दूसरे पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ मैं अपना पढ़ाई कर रही थी फ्रेश होने से पहले, मतलब कि नहाने से पहले। जीवन में दोस्तों बहुत मुसीबतें आती हैं, हद से ज़्यादा मुसीबत आती है, और सबसे बड़ी मुसीबत मुझे लगता है पैसों की होती है ना। पैसों की मुसीबत आपको तोड़ के रख देती है, क्योंकि आप जब अपने कमरे से बाहर कदम निकालते हो ना, तब वो मुसीबत चालू हो जाती हैं। हर जगह पैसा लगने लगता है। तो ये नहीं मैं कह रही, अपनी पैसों की मुसीबत को नहीं बता रही, मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि समय रहते अपने आप को पहचान लो, अपनी ताकत को। फालतू का इधर का उधर दिमाग में चीज़ें सोचने से अच्छा, सबके जीवन में होता है ना। कोई चाहे जितना मजबूत बना हो अपने जीवन में, पहले मुसीबतों से लड़ा है तब मजबूत बना है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है ज़िंदगी में। आगे करें, हम नहा के आ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, अब करेंगे दूसरा काम। अभी तो मैंने इसकी जान निकाल ली है एलोवेरा की, देख रहे हो। भारतीय हैं हम लोग, भारतीय अपनी पहचान छोड़ देते हैं, चाहे देश के बाहर हो, चाहे देश के अंदर अपने घर में हो। मतलब कि जब तक टूथपेस्ट से एकदम उसको तोड़ मरोड़ के उसके बाहर के रैपर को एकदम कंकाल तंत्र ना बना दिया जाए, तब तक पहचान साबित नहीं होती। उसी प्रकार से ये देखिए, मैंने पूरा का पूरा एकदम थोड़ा बहुत, बस एक बार के लिए और बचा हुआ, एक नहीं 2 बार के लिए। अभी और तोड़ूंगी मरोड़ूंगी इसे और इसकी जान निकालूंगी, तब जाके इसमें से 2 बार के लिए एलोवेरा निकलेगा। तो एक और है, पता नहीं वो दिख नहीं रहा है, वो बड़ा वाला है, वो भी आधा ही है, ज़्यादा नहीं है, पूरा नहीं है, तो वो दिख नहीं रहा है। पता नहीं, मैं घर पे रहती हूँ तो यही लगाती हूँ। बाकी सनबर्न का ये लेके आई हूँ, सनबर्न का ये है, सनस्क्रीन है, बट मैं इसको लगाती नहीं हूँ। 50+ SPF का है ये, सनबर्न का है कंपनी का। तो बस अभी मॉइस्चराइज़र लगाए हैं, यही वाला वैसलीन। अब उसके बाद जाते हैं पूजा करते हैं, देन उसके बाद फिर दूसरा कार्य शुरू करते हैं। और यहाँ मैं भगवान की मूर्तियों को साफ़ कर रही थी, क्योंकि 5-6 दिन से मैंने पूजा नहीं की थी, इसलिए साफ़ कर रही थी। जल्दी जल्दी साफ़ करने में लगी हुई थी। मिलती हूँ आगे। यहाँ पे मैं पूजा करने लगी थी, और पूजा करते करते बस भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। नतमस्तक का मतलब, सच बताऊँ, भगवान के सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है आपके पास कि आप किसी से अपने दिल की बात कह सको। क्योंकि इंसान तो एक दूसरे को नोचता है, लूटता है, और एक दूसरे की गर्दन काटने का मतलब कहने का धोखाधड़ी करता है, ऐसे सोचते हैं इंसान। अधिकतर का यही सोच है, और बहुत कम लोग होंगे जो जीवन में बेहतर मिलेंगे। यहाँ अपने खून के जो रिश्ते होते हैं ना, वो भी गलत करने से पीछे नहीं हटते। ये जीवन का नियम है, हमको लग रहा है। इंसान, जीवन का नहीं, इंसानी फितरत है। बताइए, अपने राज सिंहासन के लिए बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता है, माँ का नहीं होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स के नहीं होते। बहुत सारी इस दुनिया में तकलीफ़ें हैं, और बस भगवान से यही मैं मांग रही थी कि आप देखना, कभी मैं गलत पथ पे निकलूँ तो मेरा मार्गदर्शन करना, और मुझे समझना। मैंने कभी अपनी ज़ुबान से, कभी अपने दिल से किसी को अगर तकलीफ़ पहुंचाई हो तो उसका खामियाजा मुझी को ही मिलेगा। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि कभी अपने ज़ुबान से या कभी किसी को मैं तकलीफ़ पहुंचाऊं। खैर, ऐसा मेरा जीवन का लक्ष्य भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता आया है, और पता नहीं कब तक होगा, ये आगे देखते हैं। हमारी पूजा हो गई है, और ये मैंने पता नहीं फोल्डिंग में ऐसा क्या रख दिया था, वहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें भी पता अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का सेंस ये है कि वहाँ पे अभी मैंने ना जैकेट रखी हुई है अपनी, और कुछ नहीं।
ये पता है क्या है? आपको बताती हूँ। ये है, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी ना, थोड़ा सा टेंशन में हो रही थी, तो कुछ लिखी थी। वही फ्रस्ट्रेशन की समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, कैसे होगा आगे चीज़ें, कैसे क्या मतलब ऐसा क्या करूँ जिससे कि सफल हो जाऊँ और थोड़ा बेहतर रास्ते पे चलूँ। बेहतर का मतलब ये नहीं कि मैं कोई ख़राब रास्ते पे चल रही हूँ। तो दिमाग में कुछ अटपटे से सवाल आ रहे थे, तो वो इसमें लिख दिया था। खैर, मैं इसका कोई अब मतलब है नहीं, थोड़ा सा सेंस गलत, कोई भी पढ़ेगा तो सेंस गलत निकल जाएगा। कुछ साइकोलॉजी लेवल पे जा, साइकोलॉजी वाले पॉइंट होते हैं ना, उस मानसिकता के स्तर पे, वो सारे मैंने लिखे थे। ये देखिए, यहाँ पे एक दिया जला दिया आंगन में और साफ सफाई हो चुकी है और यहाँ पे धूप बत्ती जल रही है। अभी मैं 6-7 दिन से, जैसा कि मैंने आगे बताया, मैं पूजा पाठ नहीं कर रही थी। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। पूजा पाठ, तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं कर रही थी। जा रही हूँ दूध लेने और दूध लेके आऊँगी, चाय बनाऊँगी, उसके बाद अपने नित्य क्रियाओं में लग जाएंगे। यहाँ आप लोग देखिए, हर एक घर में भगवा रंग का झंडा लहराया गया है और जिसमें राम जी बने हैं, राम की स्तुतियाँ लिखी हुई हैं चौपाई टाइप में। तो हर जगह आपको दिखेगा। देखिए कितना अच्छा सीन यहाँ आ रहा था, तो मैं बार बार क्लोज़अप ले रही थी। और यहाँ मैं पहुँच गई इडली खाने। बहुत अच्छी बनाते हैं अंकल जी, पर सांभर नहीं देते हैं इडली के साथ, ये आलू की सब्ज़ी देते हैं। अच्छा लगता है। जो चटनी बनी होती है वो अच्छी लगती है, मतलब कई लोग बहुत पानी टाइप का बना देते हैं, बेकार सी लगती है। तो यहाँ पे हमारी इडली आ गई बन के कटी। इसी के ऊपर, इडली के ऊपर ही इन्होंने गरी वाली चटनी मूँगफली वाली डाल दी थी। अपने कमरे में अभी नीचे भाभी मिल गई थी, तो उनसे बात होने लगी है। ये भगवान, लाइट ही बंद है चारों तरफ। चलते हैं, दूध गर्म करते हैं। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। अदरक कूटते हैं, मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही, कूटते हैं। कभी कभी लगता है ना, इस अदरक की तरह जैसे मैं कूट रही हूँ ना, कुछ लोगों को कूटने का मन करता है। कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे होकर के भी बुद्धिमानी की बात ना करके अनपढ़ जाहिलों जैसी बातें करते हैं ना, उनको। न जिसका सर होता है ना जिसका पैर होता है। यहाँ रखा है चावल और ये सब रखा है थोड़ा थोड़ा। वही स्टूडेंट जैसा मेरा लाइफ स्टाइल चल रहा है, तो बस यही है। सब उबल जाए तो दूध डाल दूँ, ये अच्छे से उबल जाए तो ये भी उबल जाए। उसके बाद वो मुझे फेंकना है, पता है, स्वेटर है उसे फेंकना है। वो किताबों को भी साइड करना है। वो बिज़नेस से रिलेटेड किताबें हैं, ट्रेड होता है ना, ट्रेड मार्केट ऑनलाइन, तो उसका। 2 दिन से मैं, ओहो टीका मिट गया, कोई बात नहीं। 2 दिन से मैं 5 बजे, 5:30 बजे नहा ले रही हूँ और मेरी पीठ का ना इतना कंचुम्बर हो रखा है। और जल्दी से पानी गर्म करती हूँ जब तक झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और फिर तब तक 1 मिनट, बड़े उलझन हो रहा है। हाँ, जल्दी से झाड़ू पोछा करते हैं और फिर सुबह उठते हैं, बस जल्दी से फटाक से नहाते हैं, क्योंकि कुछ खाने से पहले पूजा पाठ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए, ये गरम गरम ड्रायर है, हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला। उसके बाद भी मैं इसको, कई बार शायद मैंने बताया होगा,
उसमें यूज़ करती हूँ पूरे बॉडी में हीट करने के लिए। हीट मतलब गर्माहट पहुँचाने के लिए। अभी तो प्लग लगा नहीं है इसीलिए। और एक गड़बड़ हो गई, मैं रात में कुरकुरे खा रही थी पढ़ते पढ़ते और वो गिर गया मेरे किताबों के ऊपर। सो सॉरी। देखिए मैं ये पहनती नहीं हूँ, कहाँ गया, यहीं पे गिर गया। पहनती हूँ नहीं। अभी परसों भाभी के बेटे का जन्मदिन था तो यहीं पे मैंने रख दी थी और इसको मैं फेंक देती हूँ। यहीं पे मैंने रख दिया था इसको, बालियों को, और यहीं पे सब रखा हुआ है। पता है हौच पोच हो रखा है। ये मेहंदी लेके आई थी, लगाऊंगी कि नहीं भगवान जाने। सारा, अरे राम। चाय उबल चुकी है, नहीं मतलब चाय पत्ती का पानी एकदम पक चुका है। चलते हैं दूध डालते हैं पहले। ओहो, दूध गिर भी गया। आज के दिन अस्पतालों में भी छुट्टी है। सोचिए अगर कोई मरीज बीमार हो गया फिर इमरजेंसी में डॉक्टर को भागना पड़ेगा। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं हर एक कार्यालय में छुट्टी दे दी गई है। चाहे अयोध्या नगरी कोई पहुंचे ना पहुंचे, घर में पूजा करके भी, मतलब एक हमको लग रहा है राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिए हैं पूरे देश में। और शायद हर साल घोषित हो जाएगा, हो ही गया होगा, एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। अयोध्या नगरी में जो राम आए हमारे भगवान, उनको। और चलिए ये तो बात रही कार्यालयों में, प्रशासनिक स्तर पे, हर जगह के स्तर पे छुट्टी दे दी गई है, अवकाश प्रदान कर दिया गया है। पूजा करिए घर में बैठ के आराम से, दिन रात पूजा करिए। बाकी जो और कर्म है वो बात का बात है, पता नहीं। बस भगवान से मैं प्रे करती हूँ कभी अस्पतालों में भी छुट्टी है, कोई भी पेशेंट को इमरजेंसी ना हो, मतलब समस्याएं ना बढ़े। एक दिन के लिए छुट्टी है, कंट्रोल हो जाए, ऊपर दया दृष्टि भगवान बनाए रखना उनके ऊपर। और आप लोग मेरे कहने का अर्थ भी समझ रहे होगे ना। भगवान की किसको खुशी नहीं है। हम भी उसी धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं, मुझे भी खुशी है। और मैं तो आज आए हैं भगवान जी, इसलिए मैं नहीं वो कर रही हूँ। खैर सुबह नहाई धोई, अपना पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, दिया बत्ती जलाया, सब कुछ किया। लेकिन जो एक दिल में होता है ना, वो आज नहीं आए भगवान जी। मेरे भगवान तो, हमारे भगवान तो हिंदू धर्म के कई 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 वर्षों से पहले से विराजमान हैं, और जो हमारे मन में एक आस्था के प्रतीक के रूप में है ना, हिंसात्मक रूप में नहीं। क्योंकि हमारे ग्रंथों में और भगवान ने तो कभी गलत कुछ कहा ही नहीं। एक आधा लाइन जो भी है, अगर मनुस्मृति है उसमें दिखाया गया है, कुछ चीज़ें दर्शाई गई है जो गलत स्तर पे जाती है। और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये कई अन्य पढ़ा लिखा वर्ग जिन्होंने अच्छे से पढ़ के फिर टीका टिप्पणी की है, तो गलत है। बाकी पूरा ग्रंथ तो गलत नहीं हो सकता। भगवत गीता भी देख लीजिए, इंसान अर्थ गलत अपना लगा लेता है कई चीज़ों का। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो पहले के अनुसार लिखी गई है, तो आप आज के अनुसार उसको करेक्ट करके आगे बढ़िए। अच्छी चीज़ भी पढ़िए, अच्छी चीज़ों को तो संग्रहित कर सकते हैं ना, बस। बाकी चलिए मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब पढ़ने क्या, मैं जब भी उधर से कुछ करने आती हूँ ना, तो उधर का काम हो जाता है, इधर का काम रह जाता है। चलिए चाय बन गई है, चाय पीते हैं, धूप में बैठते हैं। और धूप में ही बैठते हुए थोड़ा सा बैक साइड धूप से सेक जाएगा तो ठीक रहेगा। एकदम ऐसे अकड़ी हुई है मेरी रीढ़ की हड्डी, है ना, एकदम मतलब ना, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ही बैठ रहे ना, पूरा एकदम लग रहा है ना हार्ट के तरफ एकदम प्रेशर पड़ रहा है। अब पता नहीं वो गैस के इशू से है या ठंडी लग गई, मुझे खुद नहीं पता। तो जो भी है, मैं सीधा ऐसे लेट भी नहीं पा रही हूँ, बस ऐसे ही ना, पीछे पिलो लगा रखा है, तकिया लगा दिया, ऐसे ही करके टेक में बैठी हुई थी। तो चलिए मैं अभी चाय लेने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। चाय बढ़िया लाल हो गई है अच्छे से। अब टेस्ट कैसा है पता नहीं, क्योंकि चाय कोई बनाने को कह देता है, मेरे हाथ पैर में दर्द होने लगता है चाय बनाने के नाम से। क्योंकि चाय में मैं जितने भी बेहतर तरीके से सोचूं बन जाए, पर बनती कभी कभार बन गई तो बन गई, नहीं तो अधिकतर चाय मेरी डमाडोल हो जाती है। तो लाइट बंद करेंगे।